उसके ये जो है हमारी एक योजना है जो आज के प्रशिक्षण से संबंधित है। हमारा आज का जो प्रशिक्षण है मसाला बोर्ड से संबंधित, उसमें मसाला फसलों के विकास पे ही आयोजित है वो। तो राज्य सरकार ने इसी वर्ष से हमारे क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए योजना तैयार की है। इसमें जो है अभी सरपंच साहब बोल रहे थे कि जो है कितना अनुदान मिलता है, क्या मिलता है, तो इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है कि अगर हमारा किसान 1 हेक्टेयर में हल्दी की खेती करता है तो उसमें जो है 2500 किलोग्राम बीज लगता है और उस पर जो है 1,15,000 रुपए की लागत आती है। उस पर 46,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देती है, 40%। ठीक है। इसी तरह से खाद और दवा पर भी जो है 500-500 रुपए का अनुदान देती है। इतना जो है सब्सिडी हल्दी के लिए है। इसी प्रकार से अदरक के लिए जो है 1500 किलो बीज अनुमानित है 1 हेक्टेयर के लिए, वो 1,22,000 रुपए का होता है। उस पर 40% सब्सिडी 48,800 रुपए की देती है सरकार। और इसी तरह से रोग और कीटनाशक दवाओं के लिए 500-500 रुपए का इस पर भी अनुदान देती है। तो ये जो हमारी जो मसाला क्षेत्र विस्तार की जो योजनाएं हैं ये हमारे किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और जो है ये किसान लोग गत वर्षों में जो केसीसी के माध्यम से जो ऋण लेते थे उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देखा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग अदरक के लिए और हल्दी के लिए केसीसी ले रहे हैं और उनको जो है उनका रुझान इन खेती की ओर है। इस पर पहले कोई सब्सिडी नहीं थी, तो इस वर्ष से छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर 40% अनुदान की व्यवस्था की है। किसान लोग हमारे जो इस खेती को करके और 40% अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। ये अनुदान देखिए लगभग 50,000 रुपए है इस पर हल्दी और अदरक की खेती करने पर। तो आप लोग इसकी खेती को करेंगे और इसका लाभ लेंगे। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, और ये हमारे प्रशिक्षण की एक जो व्यवस्था है इसमें जो है हमारे युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं और 2 तरह के प्रशिक्षण इसमें दिए जाते हैं। एक तो हम अपने युवाओं को पौधों को कलमी करना, पौधे तैयार करना, जो मैं बताया था पहले, वो प्रशिक्षण दिए जाते हैं। दूसरा, हम अपनी महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों मतलब स्कूल की छात्राओं को एक जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, शरबत आदि बनाने का भी प्रशिक्षण देते हैं, जिससे कि उनके घर में भी काम आते हैं ये, और साथ में अगर समूह के रूप में ये कोई काम करें तो इससे व्यवसाय भी अपना स्वरोजगार का साधन भी तैयार कर सकते हैं, है ना। हाँ, आगे ये हमारी कुछ राष्ट्रीय बागवानी मिशन की योजनाएं हैं। फलों पर जो है खेती करने पर, जैसे केला वगैरह, केला और काजू करने पर इस पर सब्सिडी देने का प्रावधान है। आगे बढ़िए। ये देखिए सब्जी क्षेत्र विस्तार है, प्याज है, भिंडी है, हमारी कद्दू वर्गीय जो भी सब्जियां, हरी मिर्च है, इन सब पे भी 20,000 24,000 रुपए का अनुदान मिलता है। ठीक है। आगे बढ़िए। ये देखिए, अगर कोई हमारे किसान लोग जो है गेंदा फूल की खेती करना चाहते हैं तो गेंदा पर भी 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के अनुदान देने की व्यवस्था है। आगे बढ़िए। ये इसी तरह से मसाला की खेती, ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार की योजना है। तो इसमें भी धनिया और काली मिर्च 2 फसलों का अनुदान देने की व्यवस्था की है। धनिया पर 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और काली मिर्च पर 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान देने की व्यवस्था है। ये नीचे जो है काली मिर्च इस तरह से फलती है, ऊपर ये धनिया की खेती है। ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था है। आगे बढ़े। ये देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन में जो हम लोग उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने के बाद अपने उत्पादों को कैसे सुरक्षित रखें, तो इसके लिए भी सरकार ने सब्सिडी का प्रावधान किया है। तो कोल्ड स्टोरेज जो निर्माण करते हैं उस पर भी जो है अनुदान देने की व्यवस्था है। चलिए आगे। ये देखिए संरक्षित खेती में सैडनेट हाउस, पॉली हाउस और प्लास्टिक मल्चिंग, इस पर भी सरकार जो है अनुदान देती है। ठीक, आगे बढ़िए। ये देखिए एक हमारी एक योजना है ऑयल पाम लगाने की। जो हम लोग तेल खाते हैं ना कोई तेल खाते हैं, जो भी हम रिफाइंड तेल खरीदते हैं, सारे तेलों में ये ऑयल पाम का तेल मिला हुआ रहता है। तो इसकी खेती के लिए हमारा बस्तर की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, ये बहुत ही उपयुक्त है और जो है यहाँ पर इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। बस्तानार में भी, किलेपाल में और जो है नूतनपाल में, वहाँ पर हम लोग जो है प्रोजेक्ट बेस पर भी वहाँ पर ऑयल पाम लगाए हैं। ठीक है। बोरजा में भी लगा रहे हैं। हाँ, तो आगे देखिए हम इतना इसमें हर घटक पे इतना हम अनुदान देते हैं। पौधों पे अनुदान देते हैं, उसके अंदर खेती करते हैं उस पर अनुदान देते हैं, उसके अंदर बूंद बूंद जो टपक सिंचाई जो ड्रिप है
उस पर भी अनुदान देते हैं। ट्यूबवेल पे भी अनुदान है हमारा 50,000 और पंप स्थापना पर भी 27,000 और 22,000 रुपये अनुदान है। इसी तरह से अगर कोई तालाब खोदता है, टैंक खोदता है, उसमें 20 बाई 20 3 और मतलब मीटर का 3 मीटर गहरा, तो उस पर भी हम लोग 1.5 लाख रुपए के अनुदान की व्यवस्था है। इसी तरह से इसमें भी वर्मी कंपोस्ट पे जो भी अभी मैडम बता रहे हैं कि 15,000 रुपए के अनुदान की उनके यहाँ भी सुविधा है मसाला बोर्ड में।